नागेश्वर, शहरियार निजामुद्दीन, मोहम्मद तस्लीम, कांग्रेस छोड़ साथियों, अब मैं बहुत निहायत अदब के साथ गुजारिश करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा, नौजवानों की धड़कन हमारे समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष पूर्व मंत्री आदित्य अखिलेश यादव जी से दुआएं संबोधित करें। मंच पर हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रामउदित यादव जी, समाजवादी पार्टी के महासचिव अरशद अहमद जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के विधायक, समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक और यहां के प्रत्याशी, गौरीगंज के प्रत्याशी राकेश प्रताप सिंह जी, अमेठी से समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती महाराजी प्रजापति जी, जगदीशपुर विधानसभा की समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती विमलेश सरोज जी, तिलोई विधानसभा के समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी नईम गुजर जी, राष्ट्रीय सचिव विजन सभा के वेद प्रकाश जी, विधानसभा जगदीशपुर के प्रभारी जावेद खान साहब और यहां पर मंच पर उपस्थित सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता, इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, मजदूर, नौजवान साथी, माताएं बहनें और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा। मैं देख रहा हूं कि जहां मैदान मुझे भरा दिखाई दे रहा है, मंच के हर तरफ हमें लोग दिखाई दे रहे हैं और मैदान का कोई कोना हमें छूटा नहीं दिखाई दे रहा जहां लोग खड़े ना दिखाई दे रहे हों। जहां ये मंच थोड़ा खाली दिख रहा है, वो मंच ऊंचा भी है और सब हमारे नेता कार्यकर्ता उस मंच में दिखाई दे रहे हैं। मैं दूर तक देख सकता हूं, जहां दीवार पर लोग खड़े हैं, दूर तक ये तो खड़े ही हैं, आप लोग तो यही खड़े हो, लेकिन पीछे भी मैं देख रहा हूं जहां सूमो गाड़ी सड़क पर है और दीवार पर हमारे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नेता दिखाई दे रहे हैं। ये उत्साह और जन समर्थन बता रहा है कि इस बार अमेठी में सभी सीटें समाजवादी पार्टी जीतने जा रही है। मैं आप सबसे अपील और निवेदन करने आया हूं कि 2022 के चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ रहे हैं, इन सभी प्रत्याशियों के चुनाव चिन्ह साइकिल पर एक एक वोट दे करके इनकी मदद कर करके इन्हें विधानसभा में पहुंचाने का काम करना। इधर चुनाव लगातार चल रहा है और पहले चरण से ही आपको खबरें मिलने लगी होंगी। मैं देख रहा हूं दूसरे चरण के नेता हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं सामने, जो वोट पड़वा के आए हैं। आप जानकारी कर लें कि पहले चरण में ही गठबंधन बहुत आगे दिखाई दे रहा है और जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है चरणों में, हमें तो ये महसूस हो रहा है कि इस बार हर चरण के चुनाव में जनता आपस में मुकाबला कर रही है और जनता
ये तय कर रही है कि किस चरण में हम ज्यादा जिता दें। इस बार पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है और हर चरण में मुकाबला जनता का आपस में जनता सा है और जनता हर चरण में समाजवादी पार्टी और गठबंधन को आगे कर रही है। जो लोग ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, हमारे बाबा मुख्यमंत्री ये कहते थे कि गर्मी निकाल देंगे, लेकिन जब से पहले चरण का चुनाव हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता ठंडे पड़ गए हैं और दूसरे चरण की वोटिंग देख करके इनके नेता सुन्न हो गए हैं और तीसरे चरण में हम वोट डाल के आए हैं खुद और अब आपको वोट डालना है। जिस समय अमेठी के लोग वोट डालेंगे भारतीय जनता पार्टी शून्य रह जाएगी। ये हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय काम था, योजनाओं का शिलान्यास करना, उद्घाटन का उद्घाटन करना, योजनाओं के रंग बदल देना, नाम बदल देना, ये इनका सबसे बड़ा विकास था। इधर मुझे खुशी है कि अंग्रेजी के एक अखबार ने इस बार बाबा जी का ही नाम बदल दिया। अभी तक तो हम उन्हें बाबा मुख्यमंत्री कहते थे, लेकिन ये अखबार जो अंग्रेजी का है बहुत प्रतिष्ठित अखबार है, उसने बाबा जी का नाम बदल दिया और बाबा जी का जो नया नाम रखा है वो है बुलडोजर बाबा। पत्रकार साथियों, हमने नहीं नाम रखा है, ये आप ही के मित्र हैं जो अंग्रेजी अखबार में लिखते हैं, उन्होंने बुलडोजर बाबा नाम नया दिया और सुना है कि बाबा बुलडोजर जो है उन्होंने अपना बुलडोजर मेंटेनेंस में रख दिया है और वो इसलिए मेंटेनेंस में डाल दिया है कि वो जानते हैं कि अगली सरकार समाजवादियों की बनने जा रही है। इनके नेताओं के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेताओं के भाषण सुने होंगे। इनके नेताओं के भाषण सुने कि नहीं सुने? इनके नेताओं के भाषण अगर सुनोगे तो सब झूठ बोल रहे हैं। इनमें झूठ बोलने का मुकाबला है। इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं और जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते? इन्होंने ये कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। बताओ हमारे किसान भाइयों, अगर किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। और जब आपने धान बेचा होगा तो बताओ धान की फसल की लूट हो गई कि नहीं हो गई? और आप जब खाद लेने गए होंगे तो बताओ खाद मिल गई क्या आपको? डीएपी मिल गई क्या? न खाद दे पाई सरकार, न डीएपी दे पाई। और जब बोरी को घर पे जाके देखा तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? ऐसी सरकार जो बोरी में से चोरी करे
और हमारे किसानों की फसल की कीमत न दे पाती हो। और याद कीजिए, हमें और आपको क्या सपना दिखाया था कि गरीब जो हवाई चप्पल में चलता है उसे हवाई जहाज में बैठाएंगे। याद है कि नहीं याद है? और जब से इन्होंने डीजल पेट्रोल महंगा किया है, हमारे गरीब की गाड़ी नहीं चल पा रही है, नौजवान की मोटरसाइकिल नहीं चल पा रही है। बताओ, डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? ये अगर सरकार में आ गए दोबारा तो देख लेना, पेट्रोल 200 रुपए बिकेगा, 200 रुपए बिकेगा। मुझे याद है यहां पर किसी ने कहा था कि चीनी भी सस्ती बेचेंगे। सुना है कि चीनी 13 रुपए में देंगे। बताओ, हम तो यही